नमस्कार, मैं सोनी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव के। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के प्रेमनगर में, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर का स्थापना महोत्सव मनाया जाएगा हर साल की तरह, और एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन करने के लिए बीजेपी वरिष्ठ नेता मनीष सिंगला पहुंचेंगे। आइए दिखाते हैं आज के लाइव तस्वीरें की आज का जो प्रोग्राम है और क्या कुछ इस प्रोग्राम में खास है। बोलो भगवान बद्री विशाल की। अरे मेरी आवाज तेज लग रही है आज तो। मैंने तो कल से खाना नहीं खाया, यही रात को सोई। एक बार और जोर लगाते हैं, बोलो भगवान बद्री विशाल की। हमारे बीच में रतन सिंगला जी, राजीव कनेरीवाला जी, अजय सिंह, सौभाग्य है कि यह सब बहनों का, माताओं का, भाइयों का दर्शन कर कर, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने का मुझको आपने अवसर प्रदान किया है। उत्तराखंड में मैं प्रभारी भी था, उसमें भगत सिंह जी कौशरी को मुख्यमंत्री चुना के लौटे थे। अभी जो मंच पर कार्यक्रम था, भगवान महादेव को नटराज कहते हैं, भगवान कृष्ण को नटवर नागर कहते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इंडियन आइडल की बात छोड़ दी थी, मैंने नटराज और नटवर नागर दोनों का मिश्रण स्टेज पर देखा है। अगर ये पुतिन को दिखा दिया जाए, वर्ल्ड के लोगों को दिखा दिया जाए, तो युद्ध बंद हो जाए। आज वैसे भी बेसिकली बात करने का विषय नहीं, बात करने का विषय नहीं, केवल नाच करने का विषय है। तो जी करता है कि डटकर नाचे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाहर की टीम उत्तराखंड से आई है, और आप सबको रास नहीं, नृत्य नहीं, महारास क्या होता है, जिससे संभाव पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है, महाभाव पैदा होता है, जिसमें दूसरा कोई होता ही नहीं। ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि वो नहीं नाच रहे थे, वास्तव में आप नाच रहे थे जो नीचे बैठे। यही नृत्य की, यही महाराज की ब्यूटी है, यही उसका सौंदर्य है, यही श्रृंगार है, यही माधुर्य है। ये गीत गाया था नशीली आंखें का, उन्होंने जो बाहर से आए थे। हमारा केवल इतना ही निवेदन करना है कि आंखें नशीली नहीं होती, आंखें रस भरी होती हैं। चाहे कृष्ण की हो, चाहे महादेव की हो, चाहे किसी की हो, गुस्से में लाल तो हो सकते ही है। सूर्य की रोशनी उसमें आ सकती है, तेज आ सकता है। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम, ऐसा करके भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो मैंने एक बात तो यहाँ पर ये देखी है जिससे मेरा मन बहुत खुश हुआ है कि नटराज और नटवर नागर दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मंच के। दूसरा, मैं पढ़ता था तो जो गायत्री परिवार है, उनके फाउंडर हैं, अब तो नहीं है, श्री राम शर्मा जी। वो कहते थे हम आदिशक्ति की संतान है। आदिशक्ति को आनंद कहते हैं, इसलिए मुझे जब लगता है आनंद का, जब मैं नाम बोलता हूं तो लगता है कि हम सब इसकी संतान है।
कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है, कीट हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो, 84 लाख स्पीसीज जिसका जिक्र करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आनंद नहीं चाहता, आनंद के पास जाना चाहता है, आनंद से आता है। आप सभी के नाम, बहनों के, भाइयों के, सबके आप जरा नामों का रात को विश्लेषण करना, उसमें आपको लगेगा कि आनंद कहीं छुपा हुआ है, आनंद शब्द कहीं छुपा हुआ है। इसलिए 12 वर्षों बाद जो यात्रा निकलती है उसका चित्रण आपने यहाँ किया है और याद दिलाया हम सबको कि हम तेरी संतान हैं, हम तेरी संतान हैं। ये भाव दुनिया में और कहीं नहीं है, इधर ही पैदा होता है, भारत में ही पैदा होता है और दुनिया के किसी देश में ये भाव पैदा नहीं होता कि हम एक माता की संतान हैं। ये तो जाकर सभी का स्वागत करें। बस स्वागत, अभिनंदन जो आप इस कार्यक्रम में पधारे। आज एक सिलाई सेंटर, माता सुशीला देवी जी के नाम से एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ। सिरसा का 5वां सिलाई सेंटर। इसका उद्देश्य यही है कि बहन बेटी सिलाई और कढ़ाई करके अपना रोजगार कर सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। तो एक 5वें माता सुशीला देवी सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। सन 2025 में 2 तरह की मुहिम चलाई, एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरा स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ भोजन करने की, उनको भोग लगाकर उनका भोजन, उनके साथ भोजन। लगभग 2025 में 51 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। इस वर्ष अभी हमने कल परसों दूसरा भात भरा था। लगभग 30 स्कूलों में जाकर 15,000 बच्चों के साथ उनको भोग लगाकर उनके साथ भोजन किया। ये सब कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उनके साथ सब कार्यक्रमों में वो उपस्थित रहते। जितने भी स्कूलों में हम गए, जहां भी कार्यक्रम में जाते, एक ही मोटी सी बात, एक ही मंत्र इस कलयुग का, कि रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां, उसके चरणों में शीश झुकाना। जिसने अपने को जन्म दिया, रोज सुबह उसके चरणों में शीश को झुकाना है और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। जीवन में कोई ऐसी आपकी इच्छा बाकी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। जो आप चाहोगे आपके पीछे चल के आएगा। दुनिया की पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड में जो कुछ है सब लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, खून की एक बूंद, एक खून नहीं पैदा कर सकते। पर उस मां को सर्वशक्तिमान प्रभु ने ऐसी शक्ति दी है, वो एक नव जीवन को जन्म दे सकती। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिरने में सोकर हमें सूखे में सुलाती। उसकी तपस्या का कोई ठिकाना नहीं। जितनी हो सके उसकी डट के पूजा करो, छोटा बड़ा जो भी है, अपनी मां की पूजा करो। बद्रीनाथ जी भगवान हो, खाटू श्याम जी हो, सदा सद सब आपके पीछे, जो आप चाहोगे वो जो मिल जाएगा। तो हम जहां भी जाते हैं, स्कूलों में बच्चों के साथ, कहीं भी, ये एक मंत्र है। लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना होगा। तो लता मंगेशकर जी से कई बार मेरी बात होती थी फोन पे, तो मैं उनसे पूछता था इतनी बड़ी उम्र में इतनी सुंदर आवाज कैसे आपकी। तो उनका जवाब होता था, मैं रोज अपने माता पिता के सुबह चरण धोकर वो चरणामृत धारण करती। वो चरणामृत तुम्हारे गले में से छलकता है। तो मां की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। जितनी उसके डट के उसकी पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। अभी एक ये आनंद जी ने 259 गज का कोई यहाँ प्लाट है अपना उत्तराखंड सभा का, तो उसकी 4 दीवारी और शेड। अगले वर्ष बद्रीनाथ जी की कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो उसी शेड के अंदर अपना ये कार्यक्रम होगा। बोलो भगवान बद्री विशाल की।
अपनी माताश्री के लिए, उसके बाद एक गीत मुझे, श्याम बाबा हमारे इष्ट देव हैं, अभी खाटू जी का फागुन का मेला भी चल रहा है, तो 2 लाइनें पहले मैं अपनी माता जी के लिए और फिर एक छोटा सा भजन। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई, तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। माँ तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तो मैं आप सब मीडिया के भाई बहनों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड प्रवासी सभा, जिसमें पिछले 10-12 वर्षों से लगातार हमारा आना है, उनका आज ये 14वां विशाल भंडारा, भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना उत्सव में आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, उत्तराखंड प्रवासी सभा के प्रधान भाई आनंद जी रावत और पूरी इनकी टीम को मैं दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज माता श्री की पुण्य स्मृति में माता सुशीला देवी सिलाई सेंटर, 5वां सिलाई सेंटर है सिरसा का, जिसमें बहन बेटियां सिलाई कढ़ाई सीख कर अपना रोजगार कर सके, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो ऐसा एक सिलाई सेंटर की स्थापना यहाँ उत्तराखंड प्रवासी सभा की जो धर्मशाला इसमें की गई है। तो समाज सेवा के साथ साथ लोगों के जरूरी जो काम है वो भी पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे ऐलान किया है आपने कि बड़ा शेड बनाया जाएगा। हाँ, ये उत्तराखंड प्रवासी सभा जो समाज है, ये इनके पास ये 260 गज का एक प्लॉट है, जिसमें एक हॉल का निर्माण ये करना चाह रहे हैं ताकि ये अपना कार्यक्रम उसके अंदर कर सके। तो अगले वर्ष जो स्थापना महोत्सव होगा माता श्री की पुण्य स्मृति में, उसमें एक हॉल का निर्माण किया जाएगा और वो ये स्थापना महोत्सव जो अगला है वो उसके अंदर ही बनाया जाएगा, ऐसा मैंने यहाँ पर कहा है। यहाँ की संस्कृति से मुखातिब होने का मौका भी मिला है आपको। ये तो साक्षात जैसे बाबूजी ने बताया ये कि नटवर और भगवान शिव का साक्षात मिलन स्टेज पर, और जो है साक्षात जैसे उत्तराखंड की वादियों में, उत्तराखंड की पवित्र हवा में घूम रहे हो, ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। बड़ा भव्य कार्यक्रम। मैं अपनी तरफ से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ कि समाज दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी करे और आपस में इन सबका प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे।